नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 सेशन के लिए न्यू एडमिशन बीएड जनवरी 2022 के लिए आ चुका है। जो अभ्यर्थी बीएड इग्नू में करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। इग्नू में बीएड करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है और इसका एग्ज़ाम जो है कैसा होता है और किस तरह मेरिट बनता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि इग्नू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया है मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जनवरी 2022, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अप्रैल 17, 2022 तक दिया गया है। क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म फिलिंग स्टेप्स है, प्रोग्राम अवेलेबल है। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्लिक करिएगा तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में बतलाया जा रहा है कि आपको फायरफॉक्स, क्रोम इन सब वर्जन के द्वारा फॉर्म फिलअप करना है। और जो मेन है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1000 रुपये का एंट्रेंस टेस्ट के रूप में देना पड़ेगा और फीस जब एक बार जमा हो जाएगा फिर दोबारा उसे रिटर्न नहीं किया जाएगा। आप पार्ट बी में जो है डाउनलोड बीएड इंफॉर्मेशन ब्राउज़र प्रोस्पेक्टस 2022 यूजर मैनुअल, ये सारे जो है इस पर क्लिक करने पर आप डिटेल्स में जान पाएंगे। जैसे कि मेरा डाउनलोड किया हुआ है। इग्नू में बीएड प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो मेरिट बनता है उस पर होता है। 2 साल का कोर्स है। मीडियम आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जिसमें भी आप कर सकते हैं। 50% रहना चाहिए और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से उनको 55% होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ जो मेन चीज़ है, यहाँ पर भूल हो जाता है सभी से, सिंपल में केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका परसेंटेज हो जाने से नहीं होता है। इसमें क्राइटेरिया है कि आपको अगर आप सर्विस में हैं तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको 2 साल का टीचर्स ट्रेनिंग जो होता है फेस टू फेस मोड में, रेगुलर मोड जिसको कहते हैं, उसमें आपको 2 साल का टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, यानी कि डीएलएड, बीटीसी जिसको कह सकते हैं, या जेबीटी। और 5% जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में छूट है, मान लीजिए जिसका 50% नहीं है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो 45% SC ST OBC के लिए एलिजिबल हुए। ठीक है, तो ये तो रहा आपको बतलाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। फिर से मैं बतला देता हूँ कि 50% आपका ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो 55% होना चाहिए या टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ आप 2 साल का टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए, डीएलएड या बीटीसी, जेबीटी। और इसके साथ साथ अगर आप सर्विस टीचर्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओपन मोड से जो करते हैं, जैसे एनआईओएस से जो किए हैं उनके लिए ये बीएड इग्नू में नहीं कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट जो देना है, अभी तो फ़िलहाल पिछले साल ऑनलाइन के फॉर्म फिलअप करना, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 सेशन के लिए ऑफलाइन मोड में हुआ था, उसका भी पेपर मैं इस वीडियो में दिखला दूंगा। और इस बार भी आपका ऑफलाइन में ही होने की संभावना है। प्रोग्राम फ़ीस के लिए आप जब सब एंट्रेंस टेस्ट पास कर जाइएगा, आपका मेरिट बन जाएगा, तो आपको प्रोग्राम फ़ीस इसका जो है 55,000 रुपया एक बार आपको देना पड़ेगा। और जो 2 साल का जो कोर्स है इसमें 72 क्रेडिट्स है, यानी कि आपका टोटल 2 साल में 900 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, 8 क्रेडिट्स का मतलब होता है 100 नंबर का, और 4 क्रेडिट का मतलब होता है आपका 50 नंबर का पेपर्स। ठीक है, मैंने इसमें कुछ जितना है सब आपको बतलाने की कोशिश किया। और बाकी जो है आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है वो देख सकते हैं। आप जो प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में जानना है अच्छे से आप प्रोस्पेक्टस से भी देख सकते हैं। और
इग्नू के वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपको मैं बोल रहा था कि जो एग्ज़ाम प्रोसेस है इग्नू में वो कैसा होता है। फॉर्म फिलिंग स्टेप्स जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आप अपना फ़ोटो का, सिग्नेचर का 100 KB 50 KB जो है दिया हुआ कर लीजिएगा। और फीस जो पेमेंट 1000 रुपये जो करना है आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और आपको पहले यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाना होगा, उसके बाद आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बीएड प्रोग्राम के बारे में जो दिया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। चलिए ये तो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था किस तरह का आया था और कितना नंबर का पूछा गया था, मैं उसके ऊपर आपको बतलाता हूँ। एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम 2021 अप्रैल 2021, इसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे यानी 2 घंटा। 100 नंबर का क्वेश्चंस होंगे और 2 भाग में बटे हैं, भाग अ भाग ब, यानी पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आपका जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशंस जो है 10 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर करके। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। और टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल जो है 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरह आपको कुल मिलाकर कितना हो गया, 25 25 50 50 और 20 70 70 और 10 80 नंबर का आपका पार्ट ए में आएंगे। और पार्ट बी में जो आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, साइंस से आप हैं तो साइंस, मैथ्स से हैं तो मैथ्स, सोशल साइंस से सोशल साइंस, इंग्लिश या हिंदी जिसमें से आप है उसको चूज़ करके वही एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के कुल मिलाकर 100 रहते हैं। निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन का सेट है, ये 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और इसमें सभी सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे आप साइंस की स्टूडेंट हो या मैथ में हो या सोशल साइंस के हो, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरह से देखिएगा, किस तरह का प्रारूप है, किस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ था पिछले बार। और हर रीजनल सेंटर के हिसाब से आपका मेरिट तय होता है। जिस तरह जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ मेरिट हाई जाता है, जहाँ मेरिट कंपटीशन कम है वहाँ पर कम जाता है। और 50 करके सीट्स होते हैं और 50 सीट्स के हिसाब से आपका उसमें जैसे कि 22% का जो ओबीसी का आरक्षण होता है और एससी एसटी के लिए आरक्षण जो है वो आपका सीट्स रिजर्व रहता है। तो इस तरह करके आपका लगभग मतलब कि 50 सीट्स में एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप और जनरल सभी का मिलाकर एक सीट पूरा फुलफिल होता है। कितना परसेंट क्या किसको मिलता है ये आप विस्तार के रूप में आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िएगा तो समझ पाइएगा। ये पूरा पेपर है, इस पेपर को आप देख कर समझ सकते हैं पिछले बार का पेपर किस तरह आया था और कैसा था। आशा करता हूँ कि आपको समझाने में मैं अपने आप को आपके समक्ष उचित समझता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और मेरे वीडियो में बीएड के लिए बहुत सारे, मेरे यूट्यूब चैनल में बीएड के लिए बहुत सारे आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट है उसका क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हर साल का सॉल्व किया हुआ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।